हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 55 का पार्ट 5 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट वीडियोज़ या बीबी 13 एपिसोड वीडियोज़ नहीं देखी, अगर चैनल पर चेक कीजिएगा, आई बटन और प्ले लिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है, जब बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं कि ये नॉमिनेट हो रहे, तो आप देख सकते हो किस तरीके से वो हाथ पे फिंगर्स के ज़रिए गिन रहा है कि कितने लोग जो हैं वो नॉमिनेट हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत उसकी क्यूट सी लगी, पता नहीं क्यों। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर ना सिद्धार्थ और शहनाज का जो रीयूनियन हुआ था, उसके बाद सिद्धार्थ का मूड जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, और वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिली भी है। आगे आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे जब बिग बॉस बता देते हैं कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है, उसके बाद शहनाज जो है सबको थैंक यू बोलती है हाथ जोड़कर कि उसको नॉमिनेशन में लोगों ने नहीं डाला। उस पर टकलू भी वही जो है उसी तरीके से शहनाज की कॉपी करते हुए हाथ जोड़कर वो भी उस थैंक यू करता है। तो शहनाज को देख के वो भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ हमेशा देखी गई है कि नॉमिनेशन के बाद जो है लोगों की भड़ासें वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो उनको नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है बग्गा को नॉमिनेट विशाल ने जो किया था, उसके बाद यहाँ पे जो सबका एकदम से मूड अलग ही लेव उस पे चल रहा था रास्ते पे। बग्गा का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि वो नॉमिनेशन में आ गई। तो शहनाज उसको समझा रही होती क्या करना चाहिए उसको, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे अब्दुल्ला जो है वो आ जाती है और अब्दुल्ला कहती है शहनाज से, अच्छा तू इस वजह से मेरे से बात नहीं कर रही थी क्योंकि तुझे मुझे नॉमिनेट करना था। सना यहाँ पे कहती है ऐसा नहीं है। और अब्दुल्ला बोलती है कि मतलब सही हूँ मैं, तो मतलब इस वजह से मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ। तो यहाँ पे सना कहती है कि तू सही नहीं है और तू इंडिविजुअल नहीं खेल रही है। वो चीज़ फिर से सना यहाँ पे रिपीट करती है, और फिर बस उसके बाद बग्गा बीच में बोलने लगती है तो अब्दुल्ला चली जाती है। मतलब अब्दुल्ला को शहनाज ने नॉमिनेट किया तो उसकी फ्रस्ट्रेशन भी देखने को मिली। साथ में यहाँ पे मधुरिमा की भी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिल रही थी जब शहनाज के पास आती है और कहती है सना मैडम, और मैं आपको दिखती नहीं हूँ। तो यहाँ पे सना बोलती है देख, तुझे जो करना है डार्लिंग तू वो कर, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ तू दिख। तो उसके बाद शहनाज इतना प्यार से इतना अच्छे से बोलती है, ये चीज़ उसके फ़ायदे के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ पे उस पे चढ़ने लगती है मधुरिमा शहनाज के ऊपर और कहती है कि और मतलब मुझे तो तुम मुझे एडवाइस देना मत करो क्योंकि मुझे तुमसे एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये हर घर वाला जानता है इस घर के अंदर कि शहनाज कितनी ज़्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से सब उसकी एडवाइस लेना चाहते थे। मगर ये पागल इतनी डम थी, वाकई में ये डम थी, जो इसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। तो शहनाज से कह रही थी कि नहीं मुझे तुम मतलब एडवाइस मत दो। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों ये जो नमूने हैं इन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ ये उसको और पंप देने लगता है। विशाल जो है मधुरिमा को और पंप देने लगता है कि हाँ सबकी जल रही है, सबकी फट रही है, और हम लोग बात कर रहे हैं ना तो अब देखना और चलेगी और मैं इन लोगों को अब जलाऊंगा। और जब भी तुमको तुम्हारे साथ ऐसा सब होता है ना तो तुम अच्छा से टोचन दिया करो, मतलब जो तुमको नॉमिनेट कर रहे हैं। तो ये जो है पंप दे रहा था और गलत चीज़ें उसको करवा रहा था, और इसी वजह से मधुरिमा कहीं ना कहीं एकदम गायब सी दिख रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे अरहान और मोमो और साथ में आप देख रहे हो बग्गा, इनकी बीच कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वही कि मतलब सबको जलन मची हुई है कि मैं इसके लिए क्यों खेल रहा हूँ, मैं इसके लिए खेल रहा हूँ और खेलूँगा, और यही मेरी दोस्ती है, यही मेरा प्यार है। अगर मुझे ट्रॉफी भी मिल रही होगी और ये साथ में मेरे खड़ी होगी तो मैं कहूँगा मेरे को नहीं चाहिए, इसको दे दो। मतलब कि यार इसने बंदे ने ये सोच लिया कि ये मतलब टॉप 2 में जाएगा। ये तो हद वाली बात है। सिद्धार्थ और मतलब इतने शहनाज इन सब के होते हुए ये बंदा टॉप 2 में जाएगा, इसको मतलब ये गलतफ़हमी पता नहीं कहाँ से हुई। मुझे इसकी ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये यही ज्ञान दे रहा होता है कि हाँ देखो सबको ना यहाँ पे हमको साथ में देख के जलन हो रही है, जो मैं पहले बता रही थी वही चीज़ें यहाँ पे भी ये कंटिन्यू कर रखा होता है इसने। और ये बंदा इतना बड़ा बेवकूफ़ है ना, कहता है कि सिद्धार्थ से जो है मुझे दोस्ती नहीं करनी है, मैं उससे डायरेक्ट भिड़ूंगा। और मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये इसके अंदर वो क्वालिटी है या नहीं। जो भिड़ने वाली बात बोली इसने, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हंसी आई क्योंकि इसने आगे जाके ना कुछ और ही गू कर दिया, वो आपको मैं बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पे सिद्धार्थ जो है शहनाज को समझाता है कि जो है मैंने सीक्रेट रूम से जितना देखा तो तेरे और मधुरिमा के बीच में अलगाव आ गया। तो शहनाज यहाँ पे बोलती है कि मैं बताऊँ क्यों। सिद्धार्थ बोलता है तू मत बता, मैं बता रहा हूँ, मैंने जितना मतलब ऑब्जर्व किया है कि पहले जो है वो वीक हो गई थी टकलू के जाने के बाद, उसके बाद तूने उसको संभाला, तूने उसको ज़रूरत से ज़्यादा किया और मन से नहीं किया, मतलब मन से
भले किया हो, दिल से नहीं किया हो। तो शहनाज हाँ हाँ बोल रही थी क्योंकि वाकई में वो चीज़ें हो रही थी। और फिर सिद्धार्थ वही चीज़ बोलता है कि और एक टाइम पे जाके वो तेरे पर डिपेंड होने लगी, तो इस वजह से वो चीज़ जो है तुझे जमी नहीं। तो यहाँ पे शहनाज कहती है हाँ बिल्कुल सही, यही बात है। मतलब यहाँ पर जो कॉन्वर्सेशन हुई है ना, उससे ये कितनी ज़्यादा क्लैरिटी हुई है कि सिद्धार्थ जो है कितने अच्छे से शहनाज को समझता था, और शहनाज भी सिद्धार्थ को समझती थी बहुत ज़्यादा अच्छे से। इन लोगों को दोनों को एक दूसरे का बहुत अच्छे से पता होता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके दिल में क्या चल रहा है, क्या चीज़ से ये लोग इफ़ेक्ट करेंगे एक दूसरे को। मतलब सारी चीज़ें लोगों को पता थी, और यही रिश्ता जो है, यही इनके रिलेशनशिप की वजह बनी, क्योंकि इस तरीके के जो मतलब एक कहते नहीं है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो एक सोलमेट के अंदर ही होती है। तो वाकई में ये लोग सोलमेट थे। और यहाँ पे जो है फिर उसके बाद सिद्धार्थ बोलता है कि देख, सिद्धार्थ बताता है कि तुझे जो है मोमो के बारे में बोलता है कि वो रश्मि किस तरीके से वो लपेटे में ले रही है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझाता है शहनाज को। सिद्धार्थ बोलता भी है कि तू भले ही जितनी भी स्मार्ट हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाना तुझे आसान है। और यहाँ पे ये चीज़ होती है, और जो मोमो है वो यही चीज़ कर रही थी। शहनाज कहते मतलब कहता है तेरे अंदर से वो सारी चीज़ें निकालने की कोशिश कर रही थी, और तू क्यों ऐसा कर रही थी, ये गेम हम दोनों ने बनाया था ना, और तो इस पूरा घर क्यों खेल रहा है। शहनाज समझती है सिद्धार्थ की ये सारी बातें। और फिर उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि तुझे स्मार्ट क्यों होना है, तुझे क्या स्मार्ट का टैग दिया जा रहा है, टाइटल दिया जा रहा है, क्यों तुझे होना है स्मार्ट, तू डम बन के रहे ना, तू रहे क्यूट। शहनाज जो है कहती है ठीक है, और मतलब समझ जाती है वो, और हाँ में हाँ इशारा मतलब करती है, हामी भरती है कि अब वो जो है वो समझ गई है कि सिद्धार्थ क्या उसको समझाना चाह रहा था। यहाँ दूसरी तरफ ये पागल जो है विशाल बोलता है मुझे एक हक दो मध्यम से, और वो हक देने लगती है। जिसके बाद वहाँ पे पीछे जो है बैठे हुए विकास गुप्ता इनफैक्ट खड़ा है, तो वो उस पर बोलने लगता है अरे बाप रे क्या हो रहा है, देखो एक हक दे रहे। तो यहाँ पे मोमो बोलती है कि इन लोगों का कभी कुछ पता नहीं चलता। विशाल कभी बोलता है कि मतलब मुझे साथ में नहीं रहना, और फिर उसके बाद कभी कहता है कि हाँ अटैचमेंट है, और फिर उसके बाद यहाँ पे बोलता है अब देखो उसको पैग भी दिया उसने, तो पैग मतलब कि वो किस दिया गाल पे। तो यहाँ पे बोलता है कि पैग नहीं, आसिम बोलता है पैग नहीं, वो यहाँ के लिए क्वार्टर है। अगर वो क्वार्टर है तो शहनाज और सिद्धार्थ के रिलेशन के बीच में जो जो चीज़ें हो रही थी वो तो पूरा खंबा होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पे जो है मधुरिमा फ्रस्ट्रेशन जो है यहाँ पे निकाल रही थी। शहनाज ने भी उसको नॉमिनेट किया तो उसके लिए भी, और साथ में छिपकली के ऊपर उसको ज़्यादा गुस्सा था यहाँ पे। और यहाँ पे उसको भी सुना रही थी, सिद्धार्थ से पूछ रही थी कि मतलब लोग यहाँ पे इतनी फट रही है लोगों की मेरे से, और मतलब मैंने क्या कुछ किया ही नहीं है, कि मतलब मैं लोगों को दिख नहीं रही हूँ, तो मैं सही में नहीं दिख रही हूँ, आप सीक्रेट रूम में थे तो आपको मैं दिख नहीं रही थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे सिद्धार्थ बोलता है आप मतलब कर आपने किया क्या है सोने और बर्तन धोने के अलावा। तो सिद्धार्थ यहाँ पे खूब तबीयत से जो है मधुरिमा की ले रहा था, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेरा ध्यान जो है शहनाज के ऊपर था। जिस तरीके से शहनाज जो है सिद्धार्थ के चेस्ट मतलब सीने के ऊपर जिस तरीके से रख के सर को बैठी हुई थी सोफे के ऊपर, और यहाँ पे सिद्धार्थ शहनाज का पैर आप देख सकते हो टेबल के ऊपर है, और सिद्धार्थ जो है ना उसका पैर भी पहले तो शहनाज के ऊपर होता है, ब्लैंकेट आप देख रहे हो ब्लू वाला, फिर वो ब्लैंकेट हटा देता है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से शहनाज के ऊपर रख लेता है पैर। तो ये चीज़ें हो रही थी, और साथ में ना सिद्धार्थ तो पता नहीं वो पैर हिला रहा था या फिर वो ऐसे ही पैर से अपने पैर से शहनाज के पैर को मतलब सहला रहा था। वो चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और ये चीज़ें देखकर मतलब वो फील आ रही थी जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं होता वो वाली उन लोगों की फील आ रही थी। यहाँ पे फिर जो है बहुत ज़्यादा इन लोगों की शुरू हो जाती है बहसबाजी मधुरिमा और छिपकली की। और यहाँ पे फिर शहनाज जो है बोलती है कि मुझे बस देखना है माधुरी को लड़ते हुए, और यहाँ पर फिर इसके बाद चिढ़ जाती है फिर से ये मधुरिमा, और कहती है अच्छा क्या देखना है तुमको शहनाज माधुरी का, मतलब शहनाज की नकल करते हुए। तो सना कहती है कि अरे ये मेरी नकल कर रही है, और बस इतना कह के चुप हो जाती है मधुरिमा भी और शहनाज भी। मतलब शहनाज के साथ वैसे भी झगड़ा नहीं करा जा सकता क्योंकि टॉपिक ही नहीं देती सना उस तरीके का कि उसके साथ कोई झगड़ा करे। फिर उसके बाद यहाँ पे छिपकली के साथ जो बहसबाजी होती है वो मतलब उसी के बाद
यहाँ पे मधुरिमा बोलती विकास से कि आप इसको चुप करा सकते हैं क्योंकि मैं ऐसे खाना नहीं बना सकती। तो वो कहता है कि जाओ चुप करके खाना बनाओ। मतलब मधुरिमा को चुप कराने के लिए विकास को बोलती है, क्या इसको लगता है कि विकास जो है मधुरिमा की साइड ना लेके इसकी साइड लेगा? इतनी बड़ी बेवकूफ़ है ये ना छिपकली। इसका यहाँ पर समझ में आ गया बहुत अच्छे से। यहाँ पे जो सीन है ये सिडनास का हो सकता था सिर्फ और सिर्फ, लेकिन बग्गा और अब्दुल्ला, आप दोनों जन को देख रहे हो यहाँ पे। एक तरफ से अब्दुल्ला जो है वो चिपकी हुई है सिद्धार्थ के, दूसरी तरफ से जो है बग्गा वो शहनाज के पास लेटी हुई है। तो ये सीन जो है सिडनास फैंस के लिए जो था बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन इन दोनों ने जो है ख़राब कर दिया। फिर यहाँ पे अरहान आता है तो सिद्धार्थ जो है एक हसीना थी एक दीवाना था वाला सॉन्ग गा गुनगुनाने लगता है और हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पे अरहान को लेकर बग्गा को दोनों जन को वो चिढ़ा रहा था। यहाँ पे बोलता है सिद्धार्थ अरहान से कि अरहान, और पता है शेफाली ये बग्गा क्या बोल रही थी? तो कहता है क्या? तो कहता है कि ये कह रही थी कि मुझे अरहान जो है बहुत क्यूट लगता है। तो यहाँ पे वो खड़े होकर बड़ा ब्लश वगैरह कर रहा था अरहान और सुन रहा था उनकी बात। और फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा बोलती कि आरती से बोलती है, कहती है अब्दुल्ला से कि आरती, और क्या मैंने ऐसे बोला था? तो वो कहती कि अभी तो तूने बोला था। इसके बाद सिद्धार्थ जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है इस बात पे। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो रामलाल है वो कहता है अरे तो क्या हुआ, अगर क्यूट लगता है तो बोल सकती है, और ये कह के और चला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सिद्धार्थ उसको आइडिया देता है कि तो मतलब ये चीज़ कर सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिद्धार्थ किस तरीके से शहनाज के ऊपर पैर रखे हैं। तो ये सारे सीन्स जो है ना ये हमेशा शहनाज फैंस को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हमेशा लगते रहेंगे। यहाँ पे फिर बग्गा को बोलता है कि अगर तू ये चीज़ करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि बग्गा यहाँ पे कहती है कि मेरे को घर नहीं जाना। तो उस पर यहाँ पर सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ तू ये चीज़ कर सकती, बहुत बढ़िया है, और लव और वॉर में सब कुछ चलता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे बग्गा मना कर देती कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ जो है मैंने आप लोगों से बोला था स्टार्ट थोड़े से बीच वाले पोर्शन में कि विशाल ने बोला था कि मुझे सिद्धार्थ के साथ डायरेक्ट भिड़ना है, लेकिन इसकी क्वालिटी वैसी थी नहीं भिड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पे ये जो बातें कर रहा था फुसफुसा के, इससे कहता है कि मैं स्टार्टिंग में जो है अंडे वाली जो टेबल है उस पर सोया था बाहर, और क्योंकि मुझे ना सिद्धार्थ के साथ सोना था, लेकिन मैं उसके साथ सोना नहीं चाहता था, स्मेल वगैरह की बात ऐसे करता है। तो यहाँ पे बिग बॉस अनाउंस करते कि फुसफुसा के बात नहीं करनी है विशाल। उसके बाद सिद्धार्थ जो बोलना शुरू करता है तो इस बंदे की ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मतलब उसके सिर्फ बोलने भर से इसकी हालत ख़राब हो गई थी। अगर वो बंदा सोच लो सामने आके इसके खड़ा हो जाएगा तो ये इसकी क्या हालत होगी, और ये डायरेक्ट उससे भिड़ने की बात कर रहा था। मतलब सिद्धार्थ के बोलने पर शहनाज जो है उठ जाती है, सो रही होती है, उठ जाती है कि क्या हो गया, फिर देखती है, फिर उसको समझ आ जाता है कि अच्छा चलो ये तो बहसबाजी ही हो रही है। उसके बाद शहनाज जो है फिर वॉशरूम शायद चली जाती है। तो यहाँ पे बार बार बोलता है कि हाँ सो रहा हूँ ना, सो रहा हूँ ना, अब सो जाओ करके। ज़रा सा शेर ने दहाड़ा, इसकी हालत ख़राब हो गई, और उस शेर के साथ ये भिड़ने की डायरेक्ट बात कर रहा था। तो मुझे वो उस चीज़ पे इस वजह से हंसी आ रही थी। इन सब पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी जाकर ज़रूर चेक कीजिए।